फंक्शंस क्लास 11 एंड 12 में दोनों में इसको पढ़ना है। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो होता है रिलेशन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में। रिलेशन किसके बीच में होगा? बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में ये रिलेशन बताता है। दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन बताता है। सपोज कर लीजिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट है x एंड y। हम दो नॉन एम्प्टी सेट माने हैं लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट है, वो खाली नहीं है। सच दैट f जो है फंक्शन जो है रिलेशन बताता है किसका? सेट x का रिलेशन बता रहा है सेट y के साथ। सेट x का रिलेशन बता रहा है सेट y के साथ। इस सेट x का रिलेशन सेट y के साथ बता रहा है। इस तरह बता रहा है कि हर एक एलिमेंट जो सेट x में है उसका यूनिक इमेज होगा सेट y में। ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है सेट x में, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x हैज यूनिक इमेज इन सेट y। उसका यूनिक इमेज होगा किसमें? सेट y में। अब इमेज क्या होता है ये बच्चों बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन लिए सेट x टू y। कैसा फंक्शन है? सच दैट f(x) इक्वल टू जो है हमारा वो हमारा है x²। तो यहाँ पे हम x में एलिमेंट दिखा रहे हैं और y में एलिमेंट दिखा रहे हैं। तो x में जो एलिमेंट है हमारा -2, -1, 0, 1 और 2 है। और जो y में एलिमेंट है हमारा, इसमें y में क्या क्या एलिमेंट है बच्चों? तो y में हमने एलिमेंट लिया है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 4। ये चार एलिमेंट हैं सेट y में 0, 1, 2, 4। तो कैसा रिलेशन है कि f(x) इक्वल टू x²। तो अगर f-2 हम पुट करेंगे तो क्या होगा? f-2 लिए तो -2 का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर होगा हमारा 4। तो -2 का रिलेशन हम 4 के साथ दिखाएंगे। उसके बाद अगर f-1 लिए तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हमारा होगा 1। तो -1 का रिलेशन किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। इसी तरह अगर हम f0 लिए तो f0 का रिलेशन 0 का होल स्क्वायर वो 0 के ही बराबर होगा। तो 0 का रिलेशन किसके साथ होगा? 0 के साथ होगा। उसी तरह 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? 1 का होल स्क्वायर 1 के साथ होगा। f1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 का होल स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होगा। फिर f2 अगर हम लिए तो ये बच्चों क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल होगा। तो हम 1 का रिलेशन किसके साथ दिखाएंगे? 1 का रिलेशन भी 1 के साथ दिखा दिए। 2 का रिलेशन हम किसके साथ दिखाएंगे? 4 के साथ। तो जो हमारा सेट y का वह एलिमेंट जो सेट x के साथ रिलेटेड है उसको हम लोग इमेज कहते हैं। इसको हम लोग इमेज कहते हैं। और सेट x का एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज कहते हैं। तो इमेज क्या होता है? जैसे -2 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। तो -2 का इमेज क्या होगा? 4 इज द इमेज ऑफ -2। उसी तरह -1 का वैल्यू f-1 का वैल्यू 1 के बराबर है। तो -1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ। तो -1 का इमेज हो गया 1 और f0 का इमेज होगा क्या? 0। और f1 का इमेज 1 का जो इमेज होगा सेट x का 1 जो एलिमेंट है उसका इमेज 1 के बराबर होगा और 2 का इमेज क्या होगा? 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं? 4 जो है इमेज होगा, 4 हमारा इमेज होगा। किसका किसका इमेज होगा?
तो 4 जो इमेज है हमारा वो हमारा -2 का भी है और 2 का होगा। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 इज द इमेज ऑफ, किसका किसका इमेज होगा, -1 और 1 का इमेज होगा। 0 इज द इमेज ऑफ 0, वो 0 का होगा। मतलब इमेज जो होता है सेट बाई का वह एलिमेंट होता है जो सेट एक्स के साथ रिलेशन में रहता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि हर एक एलिमेंट सेट एक्स का जो होगा उसका यूनिक इमेज होगा सेट बाई। मतलब हर एक एलिमेंट जो होगा, जैसे -2 हो गया, इसका इमेज क्या बना 4, तो इसका इमेज जो होगा दो, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूनिक इमेज होगा, 1 एंड ओनली 1 इमेज होगा। -2 का एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रहा है, -2 का एक ही इमेज है 4, भले 2 का भी इमेज 4 है लेकिन -2 का इमेज एक ही है 4, 2 का भी इमेज 4 है। तो इसमें जो हमारा होता है कि क्या होता है कि मान लो सेट x को हम मान ले कि टाइम है, ये टाइम और पोजीशन से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। सेट x में मान लो उसको टाइम मान लिए और सेट y को मान लिए पोजीशन, तो हमेशा दो टाइम पे हमारा एक पोजीशन होगा, लेकिन क्या एक टाइम पे अभी दो पोजीशन पे होगा, नहीं होगा। तो मतलब सेट x का एक या एक से अधिक या दो से अधिक एलिमेंट सेट बाई के एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो सकता है, लेकिन सेट बाई का दो एलिमेंट सेट x के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में कभी नहीं होगा। तो मतलब फंक्शन जो है ये रिलेशन होता है दो नॉन यूनिटी सेट के बीच में। ऐसा होता है कि पहला सेट का एक या एक से अधिक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ सकता है, लेकिन दूसरा सेट का एक या एक से अधिक एलिमेंट का रिलेशन दूसरा सेट का दो या दो से अधिक एलिमेंट का रिलेशन पहले सेट के एक एलिमेंट के साथ कभी नहीं होगा। तो इसमें अब बच्चों, इसमें अब और भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे इसमें हम लिखे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सेट एक्स का जो एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब हो गया सेट एक्स। डोमेन का मतलब होता है बच्चों सेट एक्स। तो सेट एक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1, 2। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन जो है सेट बाई में जो एलिमेंट है उसको कोडोमेन कहते हैं। तो सेट बाई में हमारा क्या क्या एलिमेंट है, 0, 1, 2, 4, ये हो गया कोडोमेन। और रेंज जो होता है, ठीक है, ये होता है इमेज होता है किसका, सेट एक्स का। सेट एक्स के इमेज को हम लोग रेंज कहते हैं। तो सेट एक्स का इमेज सब दिखा दे। -2 का इमेज क्या था जी, 4 है, तो ये 4 हो गया। -1 का इमेज क्या है, -1 का इमेज 1 है, तो 1 एक हो गया इसका रेंज। 0 का इमेज 0 है, 1 का क्या है, 1 का भी 1 है, और 2 का इमेज क्या है, तब 4 है। तो रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। सबसेट होता है, सबसेट हो सकता है या प्रॉपर सबसेट हो सकता है। मतलब रेंज जो है सेट बाई का वही एलिमेंट रेंज कहलाएगा जो सेट एक्स के साथ रिलेशन में होगा। जैसे सेट बाई का कौन कौन सा एलिमेंट सेट एक्स के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो 0 रिलेशन में है, 0 सेट एक्स के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, 1 सेट एक्स के साथ रिलेशन में, कि 2 क्या रिलेशन में है, नहीं। तो 2 जो होगा हमारा रेंज नहीं होगा, और 4 रिलेशन में है, तो हमारा रेंज जो होता है हमेशा क्या होगा, या सबसेट ऑफ कोडोमेन या प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यही होता है। ठीक है, तो ये जो होगा रेंज जो होगा सबसेट होगा हमारा, किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का। तो सेट एक्स को हम डोमेन, सेट वाई को कोडोमेन, और रेंज जो है इमेज ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स का जो
इमेज बनेगा वो हमारा कहलाता है रेंज। अब कहता है कि प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज जो है, जैसे हमने लिखा कि f माइनस टू इक्वल टू 4, इसका मतलब हमने बोला 4 इज द इमेज ऑफ -2। इसका उल्टा ये भी हो सकता है, इसका मतलब क्या बोला, 4 इज द इमेज ऑफ -2, कि माइनस इसमें जो हो गया 4 इमेज है -2 का, लेकिन -2 क्या है, 4 के साथ कैसे रिलेशन में है, तो -2 इज द प्री इमेज ऑफ, ये प्री इमेज होगा 4। मतलब प्री इमेज सेट x का y एलिमेंट होता है, सेट x का ही एलिमेंट होगा जो सेट y के साथ रिलेशन होगा। तो f माइनस 2 4 लिखे, मतलब 4 इज द इमेज ऑफ -2। 4 जो है इमेज है -2 का, लेकिन -2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। मतलब प्री इमेज सेट x का y एलिमेंट जो y के साथ रिलेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम लिखें f माइनस 1 इक्वल टू 1, तो -1 का इमेज क्या बना, -1 का इमेज जो हमारा बना 1 है, लेकिन जब इसका हम प्री इमेज कहेंगे 1 का प्री इमेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, -1। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन लेके आए हैं RS अग्रवाल, पेज 71 का है, एग्जाम्पल 1। कह रहा है कि अगर सेट x है 1 2 3 4, सेट x हमारा क्या है 1 2 3 4, सेट y है 1 4 9 16 25, और जो फंक्शन है f है वो बता रहा है इसमें स्मॉल x और स्मॉल y रहेगा। ठीक है, एक रिलेशन रहेगा जिसमें x रिलेटेड स्मॉल x रिलेटेड रहेगा स्मॉल y के साथ, इस तरह रहेगा सच दैट x जो होगा एलिमेंट ऑफ सेट x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेट y एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो पहले दिखाना है कि f जो है फंक्शन होगा फ्रॉम x टू y, f इज ए फंक्शन, f एक फंक्शन होगा x टू y, और इसका डोमेन और रेंज निकालना है। दूसरा में इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है फंक्शन को। तीसरा में a इक्वल टू 2 3 4 तो f का वैल्यू क्या होगा। तो पहले फंक्शन के लिए क्या बोले थे कि अगर सेट x का रिलेशन सेट y के साथ है, तो मतलब हमेशा सेट ये जो होगा एवरी एलिमेंट, मतलब क्या रहना चाहिए, एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए सेट x का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज यूनिक इमेज इन सेट y। हम बोले थे कि सेट x का जो होगा हमेशा सेट x का जो रिलेशन होगा सेट y के साथ इस तरह होगा कि सेट y के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ होगा। मतलब सेट x का हर एक एलिमेंट का जो इमेज बनेगा सेट y में एक ही एलिमेंट के साथ बनेगा, यूनिक के साथ बनेगा। तो ये क्वेश्चन को देखिए बच्चों हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो पहला हमको दिया है सेट x है 1 2 3 4 और सेट y है 1 4 9 16 25, और f इस तरह है। f क्या है, फंक्शन किस तरह का दिखाया, f इस तरह का है कि इसमें दोनों का एलिमेंट रह रहा है x और y का, सच दैट x है सेट x का एलिमेंट एंड y इज सेट y का एलिमेंट, और हमारा क्या दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर। y का मतलब क्या हो गया, y जो है इमेज है किसका, x का, मतलब दिया हुआ है कि fx जो है हमारा ये क्या होगा, fx इक्वल टू x स्क्वायर, या fx इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। तो इसमें f रिलेशन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो f रिलेशन निकालते हैं तो पहला किसका है, सेट x में क्या क्या है हमारा 1 4 1 2 3 4, सेट x है हमारा कितना है 1 2 3 4, ठीक है, सेट x हमारा ये है, और सेट y जो है वो क्या है 1 4 9 16 25। तो हम 1 का क्या निकालेंगे, 1 का इमेज निकालेंगे, 2 का इमेज निकालेंगे, 3 का इमेज और 4 का इमेज। हमारा क्या यहाँ पे रिलेशन है fx इक्वल टू x स्क्वायर या y इक्वल टू x स्क्वायर लीजिए, ज्यादा अच्छा क्या होगा fx है x स्क्वायर के बराबर। तो ये पहला क्या होगा 1 का इमेज निकालेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का अगर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। हमारा 3 का अगर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा।
4 का अगर इमेज निकालेंगे तब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो अगर हम फंक्शन बनाएं f इक्वल टू, तो फंक्शन हमारा इसमें कैसा होगा x बाई मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 का रिलेशन हमारा 1 के साथ होगा। 2 का रिलेशन हमारा किसके साथ होगा, 2 का रिलेशन हमारा 4 के साथ होगा। 3 का रिलेशन 9 के साथ होगा और 4 का रिलेशन 16 के साथ होगा। मतलब सेट x का जितना एलिमेंट है सबका हमारा क्या है, यूनिक इमेज आया है। मतलब इमेज जो है उसका यूनिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है। सो यह जो होगा फंक्शन होगा कहां से, x2 का कैसा होगा, सच दैट f(x) = x²। तो इसमें जो हमारा जो आया उसमें हम लोग क्या देखे कि हमारा जो है हर एक एलिमेंट सेट x का उसका यूनिक एलिमेंट उसका यूनिक इमेज बना है सेट y में। तो पहला प्रूफ कर दिया कि फंक्शन है। अब फंक्शन है, सेकेंड नंबर है इसका पिक्टोरियल डायग्राम हमको बताना है। तो पिक्टोरियल डायग्राम तो दोनों को ले लिए। सेट x में हमारा कितना कितना है 1 2 3 4। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, सेट x है और सेट y, इसमें पिक्टोरियल डायग्राम बना रहे हैं। सेट x में हमारा कितना कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। सेट y में हमारा कितना है 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 और 25। अब 1 का रिलेशन किसके साथ है जी, 1 का रिलेशन हमारा है 1 का रिलेशन है 1 के साथ, ठीक है। 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 का रिलेशन होगा 4 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ होगा 9 के साथ। और 4 का रिलेशन किसके साथ होगा आपका, 4 का रिलेशन होगा हमारा 16 के साथ। तो ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखिए थर्ड नंबर। थर्ड जो है उसमें हमारा क्या पूछा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि a अगर 2 3 4 है तो f निकालना है। a का वैल्यू हमारा कितना है 2 3 4। तो 2 3 या 4 का इमेज निकाल लेंगे तो f2 = कितना होगा, f(x) = क्या है हमारा यहाँ पे x²। तो f2 बराबर कितना होगा, f2 बराबर 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4। f3 = कितना होगा 3 का होल स्क्वायर होगा 9। और f4 का जो होगा हमारा 4 का होल स्क्वायर ये क्या होगा 16, ठीक है। तो ये हमारा अगर fa हम निकालेंगे तो fa में कौन कौन होगा 4 9 और 16 होगा।